गोवा के नए मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली से गोवा तक बीजेपी में बैठकों का दौर। आज शाम 4 बजे नाम का ऐलान संभव। दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में हुई पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक। गोवा के भावी मुख्यमंत्री और यूपी में होने वाले राज्यसभा के चुनाव पर हुई चर्चा। एक तो गोवा के विधानमंडल दल के नेता के बारे में और दूसरी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के दृष्टि से इन दो विषयों पर चर्चा हुई है। पणजी में भी बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी पर्यवेक्षक बीएस येदियुरप्पा और राजीव प्रताप रूडी मौजूद। गोवा के सीएम पद से मनोहर पर्रिकर ने दिया इस्तीफा। रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार में बन सकते हैं नए रक्षा मंत्री। यूपी से राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं पर्रिकर को दिल्ली भेजे जाने से मायूस हुए पर्रिकर समर्थक। पणजी में उनके बंगले के बाहर कई समर्थकों ने जताई मायूसी। थोड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि हमारा सीएम जा रहा है, इसलिए और कुछ नहीं। गोवा में सीएम पद पर बवाल। डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा ने कहा, नहीं बना सीएम तो दे दूंगा इस्तीफा, किसी जूनियर के नीचे नहीं करूंगा काम। That means I am in a position which says that I am the number 2 in the government. So whenever number 1 moves out, number 2 takes his place. स्वच्छता अभियान के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, वाराणसी में सफाई के माध्यम से ये अच्छी शुरुआत हुई है। आज ये घाट की सफाई का मैंने काम प्रारंभ किया है। यहाँ के सामाजिक संगठनों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि 1 महीने के भीतर ये पूरा घाट वे साफ कर देंगे। सफाई अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 9 लोगों को बनाया अपनी मुहिम का दूत। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राम भद्राचार्य, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को किया नॉमिनेट। साहित्यकार मनु शर्मा, क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, संस्कृत विद्वान देवी प्रसाद द्विवेदी और गायक कैलाश खेर भी होंगे मोदी के सफाई दूत। वर्तमान में नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना जी और इसी उत्तर प्रदेश की मेरठ की धरती के संतान, जिसकी गायकी ने एक नया रंग और रूप दिया, ऐसे नौजवान श्री कैलाश खेर, इन 9 लोगों को मैंने नॉमिनेट किया है। स्वच्छता अभियान का दूत बनाए जाने पर सुरेश रैना ने ट्वीट कर जताई खुशी। कहा, मेरे लिए ये सम्मान की बात, वनडे सीरीज के बाद अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान में नॉमिनेशन पर अखिलेश यादव ने साधी चुप्पी। लखनऊ में नहीं दिया मीडिया के सवालों का जवाब। रविवार को दोपहर 1 बजे होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक 13 नए चेहरों को मिलेगी कैबिनेट में जगह। कोयला घोटाले का पर्दाफाश करने वाले महाराष्ट्र से बीजेपी नेता हंसराज अहिर भी मंत्रियों की लिस्ट में। शिवसेना से अनिल देसाई भी हो सकते हैं शामिल। राजस्थान से सांवरलाल जाट का नाम आगे। टीडीपी से वाईएस चौधरी के भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद। यूपी से 2 नामों में से एक साथ भी निरंजन ज्योति की सीट पक्की। हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह, पंजाब से विजय सांपला की चर्चा। शपथ ग्रहण से पहले नए मंत्रियों को मोदी देंगे नमो मंत्र। 7RCR पर नए सिपह सालारों से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ से कई नेताओं को गया फोन। हंसराज अहिर, गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, विजय सांपला, सांवरलाल जाट को मिला संदेशा। लोकसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी का कांग्रेस ने निकाला काट। मोदी कैबिनेट की कार्यशैली पर नजर रखने के लिए बनाई टीम। अहम मंत्रालय और मंत्रियों के कामकाज पर होगी पैनी नजर। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के फेसबुक पर पोस्ट को लेकर उठा विवाद। पोस्ट में लिखी, किसी ने उल्टा सीधा किया तो हो जाएगा गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा में विधायकों के फोटो सेशन में दिखी दिलचस्प तस्वीर। बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी के बगल में बैठे दिखे केजरीवाल। कैबिनेट में फेरबदल से पहले रक्षा मंत्री का पद छोड़ने पर बोले अरुण जेटली। कहा, रक्षा मंत्रालय का प्रभार हमेशा से रहा था अतिरिक्त। Well, when I took over charge of that ministry, I said it's a temporary charge, it's an additional charge. And people were surprised that was my very first statement as the defense minister.
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, यूपीए सरकार को पहले रद्द करना चाहिए था 2G लाइसेंस। घोटाले से पहले लाइसेंस रद्द करने से कांग्रेस को होता कम नुकसान। पूर्व वित्त मंत्री ने माना 2012 से 14 तक अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल था। जापान का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सोनिया और राहुल गांधी ने दी बधाई। कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी उनके आवास पर पहुंचे। रायबरेली में नदी में डूबकर 12 लोगों की मौत। नदी में नाव पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे की खबर सुनकर रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी। पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। डूबने वाले सभी कंजास गांव के रहने वाले सभी पीड़ितों के दरवाजे पर पहुंची सोनिया। मिलकर बांटा दर्द। उन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए मैं आई हूँ। मदद राज्य सरकार जरूर देगी करेगी, लेकिन हम भी अपनी तरफ से मदद भेज देंगे। सोनिया गांधी ने अधिकारियों से पीड़ित परिवारों को मदद की मांग की। यूपी सरकार ने मृतक परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया। दिल्ली बीजेपी के महासचिव आशीष सूद पर एमसीडी इंस्पेक्टर को धमकाने का आरोप। मोबाइल पर धमकी देने का सामने आया ऑडियो। मेरे बस की जो होगी मैं देख लूंगा। इसको बिल्कुल ना, इसको खत्म करके जाइए बेटा। अफसरों ने फोन भी बंद किए हुए हैं। मैं अबे तेरे अफसर की ऐसी की तैसी, तेरे अफसर हमें। अगर आदमी का बच्चा है ना, इसे खत्म करके जाइए साइट को। आशीष सूद ने आरोपों को बताया सरासर झूठा। कहा, बेईमान अधिकारी को कड़ाई से रोका। अगर ये गलत है तो मैंने गलती की। मेरी लिखी हुई चिट्ठी जिसमें 40 अवैध पोल्स के बारे में मैंने जिक्र किया है का कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस संदर्भ में कड़े शब्दों में अगर निगम के अधिकारियों से काम लेना गलत है तो मैंने गलती की है। एमसीडी इंस्पेक्टर ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में चुनाव को लेकर बीजेपी ने कराया सर्वे। सर्वे में पार्टी को 43 से 48 सीटें मिलने की उम्मीद। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच सर्वे में आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 19 सीटें। सर्वे में नई दिल्ली सीट हार रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी के सर्वे में कांग्रेस को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को 41% वोट मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी के एक पोस्टर ने मचाई हलचल। वेबसाइट में केजरीवाल के साथ लगाया मोदी का फोटो। फोटो में लिखा, मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। मिडिल क्लास को रिझाने का दांव पड़ा उल्टा। विवाद के बाद मोदी का फोटो हटाया गया। रेप को लेकर कर्नाटक के सीएम और गृह मंत्री पर बयान देने वाले बीजेपी नेता एस ईश्वरप्पा का यू टर्न। कहा, सीएम और गृह मंत्री की बेटियां उनकी बहन जैसी। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा की सफाई। बोले, बयान का निकाला गया गलत मतलब। ईश्वरप्पा के बयान पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज के बयान से ईश्वरप्पा को आया था गुस्सा। जॉर्ज ने कहा था, मीडिया टीआरपी के लिए दिखाता है रेप की खबरें। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने भी ईश्वरप्पा के बयान की निंदा की। कहा, पार्टी को ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के चुनाव में बीजेपी को घेरने की शिवसेना की कोशिश नाकाम। एनसीपी ने नहीं दिया साथ। गुरुवार को एनसीपी नेता अजीत पवार से मिले शिवसेना के कुछ नेता। एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर स्पीकर चुनने की टटोली संभावनाएं। मुंबई पुलिस ने अनिल मिश्रा को किया गिरफ्तार। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में बिना एंट्री पास के प्रधानमंत्री मोदी के नजदीक पहुंचा था। कोर्ट ने अनिल मिश्रा को 11 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। आरोपी अनिल मिश्रा खुद को बताता है बीजेपी कार्यकर्ता। चूक को लेकर मुंबई पुलिस पर भी उठी उंगली। 4 राउंड का सुरक्षा घेरा तोड़कर मिश्रा पहुंच चुका था मोदी के पास। राजदीप सरदेसाई की बुक लॉन्च। वित्त मंत्री अरुण जेटली और पी चिदम्बरम के हाथों किताब का विमोचन। Writing a book is out of my comfort zone, and therefore it's not a normal experience like anchoring a show. Secondly, I realize I over-ordered, and I hope all of you will buy the book and read it, which is more important.
रांची के नजदीक खूंटी से पुलिस ने जब्त की भारतीय सेना की लेबल लगी दर्जनों जैकेट। नक्सली संगठन PLFI के लिए भेजा गया था जैकेट। इन जैकेट को नक्सली जोनल कमांडर तक पहुंचाया जा रहा था। इस केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पटना में इमाम बुखारी के खिलाफ प्रदर्शन। बुखारी के खिलाफ लगे नारे। मोदी को न्योता नहीं देने से नाराज थे लोग। कल्याण से 4 गुमशुदा युवकों के मामले में जांच के दायरे में पनवेल के कॉलेज के प्रिंसिपल और 2 अध्यापक। महाराष्ट्र ATS कर रही है पूछताछ। महाराष्ट्र ATS को शक चारों युवकों के ISIS से संपर्क कराने में इनका हाथ हो सकता है। कानपुर में 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत। 2 घंटे तक ट्रक में फंसा रहा ड्राइवर। लोगों ने गैस कटर की मदद से निकाला ड्राइवर को। हादसे के चलते 4 घंटे जाम रहा हाईवे। पंजाब पुलिस ने KTF का टॉप आतंकी पकड़ा। ब्लास्ट और मर्डर में तलाश थी। वर्धमान ब्लास्ट में NIA ने एक को किया गिरफ्तार। मालदा के कालियाचक का रहने वाला है जियाउल हक। NIA को उसके लैपटॉप से मिले कई जिहादी वीडियो। ब्लास्ट में मास्टरमाइंड यूसुफ और रियाउल शेख का करीबी है जियाउल। पूर्व TMC नेता आसिफ खान धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार। एक कंपनी से 8 करोड़ की धोखाधड़ी का केस। आसिफ के खिलाफ दर्ज हैं धोखाधड़ी के 6 मामले। यूपी के व्यापारी से भी 20 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 25 बांग्लादेशी गिरफ्तार। CID ने पकड़ा। दिल्ली के रोहिणी में एक प्राइवेट स्कूल में 3री क्लास की बच्ची से छेड़खानी की वारदात। लैब अटेंडेंट पर लगा आरोप। पीड़ित बच्ची ने अपने घर वालों को बताया। माता पिता ने पुलिस में की शिकायत। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में युवक को गोली मारी। बाइक से आए थे 3 बदमाश। यूपी के गोरखपुर में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद आज बवाल। शुक्रवार को हुई थी स्कूल में बलात्कार की वारदात। नाराज परिजनों ने किया स्कूल का घेराव और हंगामा। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मची भगदड़ में कई लोग घायल। बस्ती में 7 साल की बच्ची की खेत में लाश मिलने से सनसनी। परिजनों ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका। 4 दिन पहले बच्ची हुई थी अगवा। थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस रही सुस्त। दरिंदों ने बच्ची की पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर डाला तेजाब। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी। दिल्ली के कई फैक्ट्रियों में छापा मारकर 21 बंधुआ और बाल मजदूरों को छुड़ाया गया। एक NGO की पहल पर पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली में शराब की दुकान बंद कराने को लेकर महिलाओं का हल्ला बोल। दुकान के बाहर जमकर किया हंगामा। यूपी के फिरोजाबाद में हॉरर किलिंग का मामला। बहन के प्रेमी को कई टुकड़ों में काटकर हत्या। बिजनेस टुडे ने यस बैंक के साथ मिलकर देश के मंझोले स्तर की उभरती हुई कंपनियों को अवार्ड दिया। बालाजी वेफर्स को मिला बेस्ट इमर्जिंग कंपनी का अवार्ड। 700 कंपनियों के सर्वे के बाद दिया गया अवार्ड। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने दिए पुरस्कार। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से 3 मई तक फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू करने को कहा। देश में कहीं भी जाने पर नहीं बदलेगा नंबर। रोल्स रॉयस ने भारत में लॉन्च की घोस्ट सीरीज 2 कार। मुंबई में एक्स शोरूम कीमत 4.5 करोड़।